क्या एक बेजान तस्वीर किसी की जान ले सकती है? क्या रंग और कैनवस से बनी कोई चीज़ आपके घर में मौत का साया ला सकती है? वेलकम टू द डार्क आर्काइव। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो किसी फसाने का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची और खौफनाक दास्तान है जिसने 1980s में पूरे यूरोप को दहला दिया था। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज रात शायद आपको अपने कमरे की दीवारों पर तंगी तस्वीरें कुछ अजीब लगने लगें। ये कहानी शुरू होती है राजीव से। राजीव एक अकेला रहने वाला आर्टिस्ट था जो हाल ही में एक पुरानी सुनहरी लकड़ी से बने घर में शिफ्ट हुआ था। अपने नए घर को सजाने के लिए एक शाम वो शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक एंटीक शॉप पर गया। दुकान के अंदर धूल और पुरानी किताबों की अजीब सी महक थी। दुकान में रखी ढेरों चीज़ों के बीच राजीव की नज़र एक ऐसी तस्वीर पर जाकर अटक गई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो एक छोटे से बच्चे की तस्वीर थी। उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आंखों में इतना गहरा दुख था कि राजीव वहां खड़ा बिना पलके झपकाए उसे देखता रह गया। दुकान के बूढ़े मालिक ने राजीव को देखते ही एक अजीब से डर के साथ कहा, बाबूजी, इस दुकान में से जो चाहे ले लो, पर इस तस्वीर को मत छूना। इसमें आग और आंसू दोनों का श्राप है। लेकिन राजीव एक आर्टिस्ट था। उसे लगा ये बूढ़ा आदमी बस कहानियां बना रहा है। उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए और उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आया। राजीव ने उस तस्वीर को अपने लिविंग रूम की सबसे मेन दीवार पर लगा दिया। पहला दिन गुजर गया, लेकिन रात होते ही घर का माहौल अचानक भारी होने लगा। राजीव का पेट डॉग ब्रूनो, जो हमेशा उसके पास सोता था, आज लिविंग रूम में आने से मना कर रहा था। वो बस दूर खड़ा उस तस्वीर की तरफ घूरता और हल्के हल्के गुर्राता, ग्राउल करता रहता। रात के करीब 2 बजे राजीव पानी पीने के लिए उठा। जब वो लिविंग रूम से गुजरा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर तस्वीर की तरफ देखा। अंधेरे में सिर्फ फायरप्लेस की हल्की रोशनी में उसे लगा जैसे उस बच्चे की आंखें राजीव के साथ साथ घूम रही हैं। वो जहां जाता तस्वीर की नज़रें उसे फॉलो करतीं। राजीव ने इसे अपने दिमाग का वहम समझा और वापस सोने चला गया। अगले कुछ दिनों में खौफ अपनी हदें पार करने लगा। एक सुबह जब राजीव उठा तो उसने देखा कि लकड़ी के फ्लोर पर किसी छोटे बच्चे के गीले पाँव के निशान थे। निशान तस्वीर के ठीक नीचे से शुरू होते थे और राजीव के बेडरूम के दरवाजे पर आकर ख़त्म हो जाते थे। जैसे रात भर कोई बच्चा उसके दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा हो। अब राजीव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। रात के तीसरे पहर जब पूरा शहर सो रहा होता, राजीव को लिविंग रूम से किसी के सिसकने और रोने की आवाज़ें आती थी। एक रात जब आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, राजीव हिम्मत करके बाहर निकला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन तस्वीर में बने बच्चे का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सूख गए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। राजीव समझ गया था कि दुकान वाले बूढ़े की बात सच थी। इस तस्वीर में कोई बुरी शक्ति है। उस रात राजीव को अचानक ऐसी बदबू आई जैसे कोई सड़ी हुई लाश जल रही हो। पूरा घर धुएं से भर गया था। उसने देखा कि उसके किचन में बिना किसी वजह के आग लग चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से ब्लैंकेट डालकर आग बुझाई। उसका डॉग ब्रूनो अब तक घर से भाग चुका था। राजीव बिल्कुल अकेला रह गया था। राजीव की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसने गुस्से में आकर तस्वीर को दीवार से खींचा, गाड़ी में रखा और शहर से बाहर एक सुनसान कचरे के ढेर पर ले गया। वहां उसने तस्वीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उसने अपनी आंखों से उस तस्वीर को जलता हुआ देखा, एक सुकून की सांस ली और वापस घर आ गया। घर वापस आकर राजीव गहरी नींद सो गया। लेकिन रात के ठीक 3:15 बजे थड़ 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 उसके घर का मेन दरवाज़ा किसी ने जोर से पीटना शुरू कर दिया। राजीव डर के मारे उठ बैठा। बाहर से एक बहुत ही पतली बच्चे की आवाज़ आई, राजीव अंकल, दरवाज़ा खोलो। मुझे आग से बहुत जलन हो रही है। मुझे अंदर आना है। राजीव की रूह कांप गई। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर वहां कोई नहीं था। राजीव ने सांस ली और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक एक तेज बिजली चमकी।
उस बिजली की रोशनी में राजीव ने अपने लिविंग रूम की उसी दीवार की तरफ देखा। वो रोते हुए बच्चे की तस्वीर वापस उसी दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन इस बार तस्वीर की बाउंड्रीज जली हुई थीं और बच्चे की आंखों से खून टपक रहा था। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की। राजीव का सुनहरी लकड़ी वाला घर रातों रात जलकर खाक हो चुका था। राजीव की जली हुई लाश लिविंग रूम के बीचों बीच मिली। फायर फाइटर्स हैरान थे कि आग इतनी तेज थी कि लोहा भी पिघल गया था, लेकिन उस जले हुए कोयले की ढेर के बीच वो रोते हुए बच्चे की तस्वीर वहां सही सलामत पड़ी थी। उस पर आग का एक छोटा सा निशान तक नहीं था। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। 1985 में यूके के न्यूज़पेपर द सन ने ऐसी हजारों घटनाओं को रिपोर्ट किया था जहां लोगों के घर जल गए, पर ये क्राइंग बॉय की पेंटिंग हमेशा अनजली यानी अनबर्न्ट मिलती थी। क्या आपके घर में ऐसी कोई पुरानी तस्वीर टंगी है जिसे आपने कभी गौर से न देखा हो? आज रात सोने से पहले एक बार उसे ज़रूर देख लेना। क्या पता वो भी आपको ही देख रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।